रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। इसमें हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की बेसिक डेफिनेशन और इसका बेसिक जो थीम है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू है वो हम कर लें। हमने पहले पढ़ा एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास जो है ये दरअसल उसी की ही एक एक्सटेंशन है रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में हम डिस्कस करते थे कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, उनको सम करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनमें हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को जब हम सम करते थे तो हमारे पास क्या आता था, एटॉमिक मास। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। अब हम हर एलिमेंट का जो है इंडिविजुअली एटॉमिक मास जो है वो जाके डिफ़ाइन नहीं करते कि एक एलिमेंट को पकड़ा उसके एटम्स ये वो, ऐसा कोई सीन नहीं होता। हम अक्सर क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसमें हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफ़ाइन करने के लिए, एटॉमिक मास मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कार्बन को। एक स्टैंडर्ड बना के उसके साथ कंपेयर करते हैं रेशो को, और उसी को ही हम एटॉमिक मास मान लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास मालूम करने के लिए उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ मेजर कर लेते हैं तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है। तो सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन की बात करूँ अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो डेफिनेशन में क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का ही फाइंड करते हैं ना रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज दी, क्या होगा हमारे पास, एवरेज relative atomic mass of an element is the average atomic mass, is the average mass of all the atoms of that element compared with the with कार्बन 12 आइसोटॉप। अभी यहाँ पर आइसोटॉप आ गया। आइसोटॉप क्या है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लें। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है हमारे पास क्या होगा, उसमें जितने भी एटम हैं उन सब का एवरेज मास होगा। उस एवरेज मास को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे किसके साथ, कार्बन के 12 आइसोटॉप्स के साथ। अब हमारे पास आइसोटॉप क्या है, लेट्स सपोज आप कंसिडर करेंगे कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है और इसमें मज़ीद हमारे पास 3 तरह के कार्बन में एलिमेंट आते हैं। वो क्या हैं, आइसोटॉप कार्बन के। कार्बन का आइसोटॉप कार्बन 12 यूज़ कर रहे हैं, कार्बन 13 भी है हमारे पास, कार्बन 14 भी। अब आइसोटॉप क्या है हमारे पास, आइसोटॉप जो है हमारे पास एलिमेंट है ऐसा जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम ना हो। जबकि हमारे पास जो कार्बन 12 आइसोटॉप है इसमें ऐसा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, जबकि बाकी इसके आइसोटॉप है उसमें ऐसा नहीं है। तो हम कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड रखते हैं, रख के हम उसके साथ रिलेट करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के मैसेज को, तो हमारे पास क्या जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मैं आइसोटॉप की बात करूँ, यहाँ आइसोटॉप की बात करें तो एलिमेंट, एटम्स की बात कर लें, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में भी हम पढ़ा है, एटॉमिक मास के बारे में भी, एटॉमिक नंबर, बट क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटॉप हमारे पास क्या होगा,
एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उनमें अगर किसी के पास एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उनकी तादाद सेम है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उसका आ जाएगा आइसोटॉप। यानी कि एटॉमिक मास तो उसका डिफरेंट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सबका सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास इसकी मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन आती है, एक्सप्लेनेशन में हम क्या देखते हैं कि हम ये कंपैरिजन किस तरह कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन कार्बन का जो हमने 12 स्टैंडर्ड लिया है इसके साथ जो कंपेयर करने जा रहे हैं हम, बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, हम क्या करते हैं, कार्बन के आइसोटोप 12 को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि कार्बन का जो हमारे पास 12 है उसको हमने स्टैंडर्ड लिया आइसोटोप को, उसके बाद जो दूसरे एटम्स का जिनका हम मेल करने जा रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, कार्बन का 12 स्टैंडर्ड लेके उसके किसी एक हिस्से के साथ, यानी कि कार्बन के अगर मैं 12 हिस्से बनाऊँ, कार्बन के 12 हिस्से, इनमें से किसी एक पार्ट के साथ इनके एटॉमिक मास को हम रिलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या होगा, based on carbon standard atomic mass of atoms is equal to 1/12 the mass of carbon 12। तो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास अब बेसिकली क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा इसको हम जो एक्चुअली एक्सप्लेन करेंगे कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, उसको हम जब रिलेट करेंगे कार्बन 12 के साथ, एटॉमिक मास ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट लिखेंगे यहाँ हम, ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर्ड विद कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड, कंपेयर्ड विद कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड, इट विल बी हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये तो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का बेसिक कंसेप्ट। अगर अब इसके बाद हमारे पास आता है एक एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ ही एक हमारे पास दूसरा इसका टॉपिक है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको भी हमने इसी के अंदर ही डिस्कस करना है कि AMU हमारे पास क्या है। उसने रिलेटिव एटॉमिक मास को जब इस तरह एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसका यूनिट दे दिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट AMU होगा। AMU का क्या मतलब, यूनिट एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 AMU जो होगा, AMU की अगर मैं बात करूं, AMU 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट विल भी क्या होगा हमारे पास, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। एक MU जो होगा हमारे पास कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर होगा। यानी कि अगर 1/12 का क्या मतलब है, 1/12 मीन्स दी 1 यूनिट ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन का जो हमारे पास आइसोटोप है, इसके अगर हम 12 हिस्से करें तो उनमें से किसी एक हिस्से के बराबर क्या होगा, AMU। यानी कि इन शॉर्ट एंड सिंपल हमारे पास 1 AMU हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 1/12 या 1 यूनिट आप कर लें, 1 यूनिट। 1 AMU हमारे पास कुछ इस तरह से एक मफरूज़ा सा बना लेंगे आप।
इसके बाद हमारे पास है AMU को अगर हम ग्राम में डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास ये किस तरह आएगा। AMU को अगर हम ग्राम में डिस्कस करें 1 AMU इज़ इक्वल टू होगा ग्राम्स में 1 AMU इज़ इक्वल टू होगा 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम्स। तो ये इस तरह कुछ ग्राम में हम इसे इस तरह लिखेंगे कि 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। अब हम अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बल्कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो हमारे पास किस तरह आएंगे, उनको हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन को AMU में और ग्राम में। सबसे पहले हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स की, इसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन में कितना है इसका 1.0073 आई थिंक ऐसा ही है, देख लेते हैं हम 1.0073 जी 1.0073 AMU है इसका मास ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम इसको ग्राम में डिस्कस करें तो हमारे पास कितना आएगा 1.672 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम्स। ये हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने AMU बनेगा 1.087 AMU, जो कि ग्राम्स में किसके इक्वल होगा 1.674 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम्स। तो ये AMU में इतना बन जाएगा और ग्राम्स में 1.674 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना बनेगा, ये होगा 1 आई थिंक 456 कितना है 1.486 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 AMU 1.486 है आई थिंक 1.486 है जी 1.486 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 AMU। इसको अगर हम ग्राम में डिस्कस करें 1.486 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 AMU को, इसको अगर हम ग्राम में डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास कितना बनेगा, ये 9.106 इंटू 10 रेज़ टू पावर -28 ग्राम। तो ये थी कुछ एग्जांपल डिस्कस की किसकी हमने AMU की, कि AMU को अगर हम मास किसका प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का डिफ़ाइन करें AMU में तो हमारे पास इतना आता है, ग्राम्स में तो वो भी हमने देख लिया। ये आप एग्जांपल्स में पुट कर सकते हैं, बुक में गिवन है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्यूरीज़ हैं इसके एंड में, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हैज़। हमने देखा हमारे पास1 AMU में कितने ग्राम थे 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम थे 1 AMU में। अब उसका क्वेश्चन जो है इसका इन्वर्स है कि 1 ग्राम अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें हमारे पास कितने AMU होंगे। उसको इधर हम सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, बल्कि यहीं कर लेते हैं कि 1 ग्राम अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो उसमें हमारे पास कितने AMU होंगे। ये सिंपली आप लिख देंगे 1.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 ग्राम्स। अब ये आप पूछेंगे कहाँ से आया, ये एवोगैड्रो नंबर है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। आप सिंपली इसका जवाब लिख देंगे 1 ग्राम इज़ इक्वल टू है, सॉरी यहाँ पर आप AMU मेंशन करेंगे, AMU कि 1 ग्राम जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का है उसमें 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 AMU मौजूद होंगे किसी भी सब्सटेंस के। उसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन इसका जो गिवन है बुक में। वो क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, कि वो कह रहा है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का जो AMU है ये क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है? नहीं, ये ऐसा ही यूनिट नहीं है। आप सिंपली लिख देंगे कि एटॉमिक मास यूनिट जो है हमारे पास वो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई स्टैंडर्ड यूनिट या ऐसा ही यूनिट नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन है,
रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, कि एटॉमिक नंबर जो मास नंबर हम पीछे पढ़ आए हैं पिछली वीडियो में, आपने उसका क्या करना है, रिलेशन बयान करना है। सिंपली आप डिफ़ाइन कर देंगे कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करते हैं किसी भी एलिमेंट में। हम ना किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंट करें तो हमारे पास क्या बनता है, एटॉमिक नंबर। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स भी कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, एटॉमिक मास या मास नंबर। इसके बाद हमारे पास है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। वो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर एटॉमिक मास को हम रिलेट करें कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर उसके साथ, तो वो क्या हमारे पास हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जब हम रिलेट करते हैं कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। कि एटॉमिक मास जो है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास को ही हम यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सी रीज़न देंगे, चूँकि हम रिलेट कर रहे हैं कार्बन 12 के साथ। क्या लिखेंगे आप, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिलेट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विद द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा कि हम क्यों रिलेट करते हैं उसके साथ। उसका ये आंसर हो जाएगा, वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, के एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं। तो ये थी जी वीडियो किसके बारे में, आज का लेक्चर, आज का लेसन रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। होपफुली ये कवर हो गया होगा आपका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।